56 मुकदमा में 52 मुकदमा जी अति पिछड़ा, मुस्लिम समुदाय, दलित, महादलित सबका हत्या, मारपीट किया है। तो 56 में 52 मुकदमा अति पिछड़ा, 100 एकड़ जमीन लाल कार्ड वाला जी उसके गांव में जो है भिट्ठा गांव में, जी वो 25 साल से जोत के खा रहा है। सब महादलित दलित को 3 डिसमिल जमीन दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये गुंडागर्दी करके 100 एकड़ जमीन लाल कार्ड का अभी तक जोत रहा है। चुनाव के टाइम में छाती पीट पीट के, लोट लोट के, सो के जो बयान दे रही थी, तो प्रतिमा सिंह जो भी करती है दिल से करती है और ज़मीनी स्तर का हम नेता हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। बीते दिनों रुपौली विधायक शंकर सिंह के आवास के बाहर हमला किया जाता है, उनके बोर्ड को तोड़ दिया जाता है जिस पर उनका नाम लिखा रहता है, और ऐसे में शंकर सिंह के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बीमा भारती और साथ ही गोपाल मंडल के लोगों ने इस बोर्ड को तोड़ा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन शंकर सिंह ने आरोप लगाया इस पर और उसको लेकर यह मामला जो है थाना में गया है। और अब जाकर सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, बीमा भारती की सुपुत्री है रानी भारती, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि लगातार दलित अति पिछड़े हैं हम, और इसको देखते हुए हम लोगों को प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं। बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए खुद शंकर सिंह हैं, रुपौली से विधायक चुनकर आए हैं। इस बार जुड़ेंगे, बात करेंगे। शंकर जी, आपने आरोप लगाया था बीमा भारती पर, साथ ही गोपाल मंडल पर, कहां तक कार्रवाई पहुंची? देखिए, हम कुंभ स्नान से आए और 28 तारीख को सत्र था, 27 को हम 4 बजे सुबह पहुँचे हैं। इसके बाद 27 तारीख के रात में 12:30 बजे रात में हम लोग खाना खा रहे थे और हमारे भाई सब भी आए थे, तो उनको छोड़ने के लिए कोई चीज़ का आवाज़ आया, तो छोड़ने के लिए हम लोग बाहर निकले, देखते हैं दोनों बोर्ड टूटा हुआ है, नेम प्लेट। तो इससे पहले रुपौली विधानसभा में 15 रोड का शिलान्यास हुआ था, 4 बोर्ड सबसे पहले वहाँ तोड़ा गया। तो वहाँ हम एसपी साहब को भी आवेदन दिए, थाना प्रभारी को, तो जांच कर रहे हैं, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ तो हम बाय नेम नहीं किए। उसके बाद हमारे आवास पर हमला हुआ, तो हम बाय नेम किए, जो हमारा विरोधी रहेगा, दुश्मन है, उसी का हम नाम देंगे ना। तो बीमा भारती और गोपाल मंडल के खिलाफ हम FIR दर्ज किए हैं। एसपी साहब से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए। लगातार इस तरीके से क्यों किया जा रहा है आपके साथ शंकर जी? क्या ये लोग डर गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हुआ रुपौली से, आप जीतकर निर्दलीय, वो भी जीतकर आप विधायक बने, तो क्या ये लोग डर गए हैं क्या, इसलिए इस तरीके से करवा रहे हैं? देखिए, हम 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और 2005 में जीते LJP के सिंबल पर। इसके बाद हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हम किसी दल में गए नहीं, LJP में ही रहे। और 15 में टिकट नहीं मिला तो फिर हम निर्दलीय लड़े और जनता भगवान का आशीर्वाद मिलते रहा है। और कभी जनता भगवान ने हिम्मत छोटा करने का काम नहीं किया, हर बार 5000 10,000 वोट का बढ़त हुआ, हौसला बढ़ाते गया। और हम 2000 ईस्वी से जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं, उसी का प्रतिफल है जो आज विधानसभा तक हम पहुंचे हैं। रानी भारती ने आपको पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताया है, इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, रानी भारती जो अति पिछड़ा या बीमा भारती बोल रही है, तो आप देखिए 56 मुकदमा में 52 मुकदमा अति पिछड़ा, मुस्लिम समुदाय, दलित, महादलित सबका हत्या, मारपीट किया है। तो 56 में 52 मुकदमा अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के और दलित समुदाय के लोगों को मारपीट किया, किसी का हत्या कर दिया। इसके बाद 100 एकड़ जमीन लाल कार्ड वाला उसके गांव में जो है भिट्ठा गांव में, वो 25 साल से जोत के खा रहा है। सब महादलित को भगा के और 100 एकड़ ज़मीन पर काबिज है। तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। हम लिख के भी दिए हैं DM साहब को भी, प्रभारी मंत्री विजय बाबू उनको भी दिए हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जब महादलित दलित को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाता है सरकार की तरफ से,
तो ये गुंडागर्दी करके 100 एकड़ ज़मीन लाल कार्ड का अभी तक जोत रहा है। जो आरोप लग रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं रानी भारती के द्वारा, बीमा भारती के द्वारा, आपके ऊपर कहा जा सकता है? हाँ, वो गलत आरोप लगा रहा है। आपको दिखाई ही दिए 52 जी। में 56 दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जी जी। मारने का आरोप है, हत्या करने का आरोप है। कार्रवाई की मांग करेंगे शंकर सिंह? हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर कार्रवाई का मांग करेंगे। शंकर जी, 25 चुनाव पास में है और आपके खिलाफ इस तरीके से किया जा रहा है। आपने बताया कि आपके क्षेत्र में रोड बना, उसका बोर्ड तोड़ दिया गया, आपके आवास के बाहर जो बोर्ड लगा था आपके नाम का, उसको तोड़ दिया गया। तो 25 चुनाव आ रहा है, इसके वजह से क्या आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन वैसा होगा नहीं। हम जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं और हम अपने क्षेत्र में विकास के प्रति समर्पित हैं और विकास करवा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से विकास हो रहा है। जी बिल्कुल। और हॉस्पिटल भी है जो हम चुनाव में वादा किए थे, सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, तो हमारा मांग पूरा हो रहा है। हॉस्पिटल का भी टेंडर हो गया, फिर 48 रोड का भी टेंडर हो गया है। तो विधायक निधि से जो हमारा योजना था 27-28 कला मंच और 16 रोड, सामुदायिक भवन, सब स्वीकृत होके बन रहा है। लगातार विकास हो रहा है रुपौली में। हाँ, 24 साल में जो नहीं हुआ है, हम 6 महीना में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं, तो विकास दिख रहा है। 25 चुनाव में किस सिंबल से लड़ने जा रहे हैं शंकर सिंह? क्योंकि उपचुनाव में आपने निर्दलीय रुख अपनाया था, निर्दलीय लड़े थे, तो 25 चुनाव में रुख किधर है आपका? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद मिलते रहा है। कभी वोट का बढ़ोतरी हो रहा है, हौसला बढ़ाते रहा है और हम सेवा करते आ रहे हैं। तो हिम्मत कभी हारे नहीं, तैयार हैं। तो हिम्मत कभी हारे नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने दल से लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, ऐसे हम समर्थन दे ही दिए हैं और विकास हो रहा है, तो लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त देखिए, शंकर सिंह जी की इस वक्त पत्नी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहिएगा मैडम, जिस तरीके से तोड़फोड़ किया गया, अब जाकर जो बीमा भारती हैं, जो उनकी बेटी हैं, वो कई तरह के आपके पति और वर्तमान में रुपौली विधायक शंकर सिंह पर आरोप लगा रही हैं? देखिए, बार बार उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है कि अति पिछड़ा की बेटी को जो है दबाया जा रहा है। गुड़ियर में जो चुनाव के टाइम में छाती पीट पीट के, लोट लोट के, सो के जो बयान दे रही थी, तो प्रतिमा सिंह जो भी करती है दिल से करती है और ज़मीनी स्तर का हम नेता हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। और जिस तरीके से चुनाव में एक गरीब का बच्चा बन के, गरीब की बेटी बन करके हम क्षेत्र में जनता के बीच गए और जो मुझे प्यार, आशीर्वाद जनता भगवान ने देने का काम किया, इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ उस रुपौली 60 की जनता भगवान को। और जो भी विश्वास के साथ जनता भगवान ने जिता करके विधानसभा भेजने का काम किए मेरे पति को, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उस काम के लिए दोनों पति पत्नी समर्पित हैं। और जहाँ तक रहा कि अति पिछड़ा की बेटी के साथ ये हुआ है, तो मैं रानी भारती और बीमा भारती और गोपाल मंडल को मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि 12 तारीख को उस काजल बच्ची के साथ मैखंड में घटना हुआ था। उसके बाद मैं विधायक जी की पत्नी प्रतिमा सिंह जिला परिषद सबसे पहले उस बच्ची के पास पहुंची और उस मकई के खेत में भी जा करके वहाँ के प्रशासन व्यवस्था और पूर्णिया जिला के एसपी साहब से बात करके जितना मदद मिल पाया, मैं उस बेटी के साथ एक माँ बन करके हर एक दुख में समर्पित रही। उसके माँ से भी मिली, उसके परिवार से मिली, उस गांव समाज में मिली कि जो भी इस तरह का घटना किया है उसको जो है सज़ा मिलना चाहिए। और मेरे पति सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को लिखे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरा सोशल साइट पे दिया हुआ है। शंकर सिंह के जान को खतरा है? बिल्कुल, इसको क्या आप रूप दीजिएगा रुपौली में इस तरह का। और विधायक जी को जनता भगवान ने चाहा तब तो वो विधायक बने, और इस तरह से एक गरीब का बच्चा को सताने का कोशिश किया जा रहा है। सुरक्षा की मांग करेंगी? हम सुरक्षा की मांग नहीं करते हैं, सुरक्षा हमको नहीं चाहिए।
और इतना छोटा ओछी राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं। हमारा सुरक्षा हमारा जनता भगवान है। हमारे पति ने जो 2000 ईस्वी से जनता भगवान को सुरक्षा देने का काम किया है, लोगों के दुख सुख में दुख बांटने का काम किया है, तो मेरा तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मेरे जनता भगवान है। कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई की मांग करेंगे, और जनता भगवान हमारे सब कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। माननीय विधायक जी सेवा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त आप घर में थे जिस तरीके से तोड़फोड़ किया गया? नहीं, हम लोग घर में नहीं थे। हम लोग, मेरा परिचय जान लीजिए, मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष हैं पूर्णिया से। जब यह घटना हुआ, सुबह समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग जाने, तो फिर हम लोग समर्थन के रूप में सब हम लोग गांव से वहाँ से चल कर आए। देखे यहाँ ये सारी घटनाएं हुई है, और इस घटना, ये तो निंदनीय घटना है, और इस घटना के क्रम में दौर चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, जिसमें जाति पाति का मतलब कि बखान किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा आप समूह से कि जब कोई मदद करता है उसमें जाति नहीं देखा जाता है। जब कोई आरोप लगता है, कोई घटना घटता है, तो उसमें दलित महादलित आरोप लगाया जाता है। हमारे रुपौली विधानसभा में हम लोग जब से मतलब कि पले बड़े हैं कि माननीय दिनेश सिंह थे, 90 के दशक की बात है, हम लोग बहुत छोटे थे, उसमें वो विधायक बने थे, और हम लोग का 3 जिला कोसी से घिरा हुआ है, और उसमें पुल पुलिया नहीं था, बिजली का व्यवस्था नहीं था। वो डीबीआर राज में हम लोग जीते थे, और दिनेश सिंह जब आए विधायक बन के, उसमें उन्होंने पुल बनवाया हम लोग के यहाँ। मतलब कि बल्ब क्या होता है वो हम लोग जाने। उसके बाद फिर आपके प्रिय हमारे विधायक संसद आए, पप्पू सिंह जी, उदय सिंह, उन्होंने रोड का रुपौली में जो जाल बिछाया, पहला पूर्णिया जिला में सांसद बन के उन्होंने रुपौली में जाल बिछाया। तो उस समय कोई नहीं देखता है कि ये राजपूत का बनाया हुआ है, ये दलित का बनाया हुआ रोड नहीं चढ़ेंगे। लेकिन जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप या कोई घटना होती है, तो जाति बोध मतलब कह के आदमी में वैमनस्यता का भाव पैदा किया जाता है। हम लोग आज तक इनके साथ हैं, 20 साल से हम लोग भी इनके साथ हैं। कोई जाति पाति नहीं है, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, बैठते हैं। हम लोग को जब जहाँ बुलाया जाता है जाते हैं। हम लोग इनको वोट किए हैं विकास के लिए, और ये छोटी छोटी ओछी राजनीति करके इनको मतलब दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आवेश में आए कोई घटना हो और लोगों का फासला हो जाए जाति पाति के नाम पे। हम लोग वैसा नहीं होने देंगे। हम लोग एक सूत्र में बंद के रहेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि विकास की जो गति है वो तेज होती रहे। से बीमा भारती और साथ ही रानी भारती, जो कि उनकी सुपुत्री है, जो आरोप लगा रही है शंकर सिंह पर, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे शंकर सिंह। या साफ तौर पर कह रहे थे कि 50 से ऊपर मुकदमे जो है बीमा भारती के खिलाफ, उनके पति अवधेश मंडल के खिलाफ है। और ऐसे में ये लोग कहते हैं कि हम दलित विरोधी हैं। ये लोग असली दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में गरीब लोगों का जमीन लूटकर खेती कर रहे हैं और गरीब लोगों को अपने क्षेत्र से भगा रखे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से कार्रवाई होती है, प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है जिन्होंने शंकर सिंह का बोर्ड तोड़ा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।